हेलो एवरीवन, माय नेम इज यतिन मदान और आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं मदान पाठशाला पे। तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, लेकिन स्टूडेंट्स क्या होता है उनको समझ नहीं आता है कि सेल्स होते क्या हैं और वो क्या करते हैं, पॉइंट्स को याद कर लेते हैं और फिर एग्जाम में उनको उल्टा लिख के आ जाते हैं। तो अगर आप क्लास 8th में हो या अगर आप क्लास 9th में हो तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में बार बार ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो बिना किसी डिले के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। बट इन दोनों सेल को समझने से पहले हमें सेल होता क्या है उसको समझना है। तो सेल इज नोन एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, आप एनिमल्स की बात कर लो, आप प्लांट्स की बात कर लो, आप ह्यूमन बींग्स की बात कर लो, तो सब किससे बने हुए हैं? सबका स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? सेल। सब हम सेल से बने हुए हैं, कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल से हम लोग बने हुए हैं, हमारी बॉडी बनी हुई है। और जो भी सारे फंक्शंस हो रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, चाहे वो डाइजेशन हो, चाहे वो सर्कुलेशन हो, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, कोई भी अगर फंक्शन हो रहा है तो वो कौन करवा रहा है? वो सेल्स करवा रहे हैं। अब समझ लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल होता कहां है और वो कहां से अराइज हुए हैं। ठीक है, क्यों हमने सेल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो सेल कैसा है? वो कॉम्प्लेक्स है, मतलब बहुत ज्यादा काम कर सकता है, बहुत ज्यादा एडवांस काम कर सकता है, या वो बेसिक है कि मतलब मिनिमम जो भी काम होते हैं वो कर सकता है। तो उस हिसाब से ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्सिटी, कितने ज्यादा वो कॉम्प्लेक्स हैं, उस हिसाब से हमने सेल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला जो कैटेगरी आता है दैट इज नोन एज द प्रोकैरियोटिक सेल। सेकंड जो कैटेगरी हमारे पास आता है दैट इज नोन एज द यूकैरियोटिक सेल। तो फर्स्ट जो हमारे पास कैटेगरी आती है वो है प्रोकैरियोटिक सेल। ये दो वर्ड से बना हुआ है। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। इसका जो न्यूक्लियस है वो प्रॉपर्ली वेल डिफाइंड नहीं है, प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता इस सेल के अंदर। और ये जो सेल होता है वो बेसिक लाइफ फंक्शंस कर सकता है। ठीक है, तो इसके साइज की अगर मैं बात करूं तो इसका साइज काफी छोटा होता है, 1 to 10 माइक्रोमीटर। जिनको माइक्रोमीटर के बारे में नहीं पता है तो 1 मीटर में 10 लाख माइक्रोमीटर होते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो कितना छोटा ये सेल होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया न्यूक्लियर रीजन इज नॉट सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इसका जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस का जो रीजन है उसका कोई मेम्ब्रेन नहीं होता। हम अपने सेल्स की अगर हम बात करें तो दो मेम्ब्रेन से हमारा न्यूक्लियस सराउंडेड होता है। अभी मैं यूकैरियोटिक में इसके बारे में बताऊंगा अच्छे से। बट इसमें जो न्यूक्लियस है वो कोई मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं है। आप यहां पे देख पा रहे हो कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, नो मेम्ब्रेन इज देयर। ठीक है, तो मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेलीज भी इसमें नहीं होती हैं। ऐसे सेल के ऑर्गन, सेल ऑर्गेलीज क्या होता है? ऐसे सेल के ऑर्गन्स जो कि काम करते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपने सुना होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी फॉर्म करता है। तो ऐसी सेल ऑर्गेलीज नहीं होती इसमें जिसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो। सारी सेल ऑर्गेलीज ऐसी होती है जिसमें ना कोई मेम्ब्रेन हो, कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होना चाहिए उसमें। इसमें 70s राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स हमारे पास दो कैटेगरीज के होते हैं, 70s और 80s। 70s का मतलब सिंपल राइबोसोम्स, और राइबोसोम्स क्या करते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं। प्रोटीन्स रिपेयर में हेल्प करता है, बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है। बेसिक ब्लॉक ऑफ लाइफ बोलते हैं हम प्रोटीन को। उसके बाद इसमें एक ही न्यूक्लियस होता है, और ये जो एग्जांपल है इसका वो है बैक्टीरिया। ये जो सेल है वो बैक्टीरियाज में होता है, या साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल है। इसका मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि सबसे पहले इसकी 3 प्रोटेक्टिव लेयर होती हैं। जो आपको रेड वाली दिख रही है इसको हम कैप्सूल बोलते हैं, कैप्सूल। ठीक है, जो आपको येलो वाली दिख रही है इसको हम सेल वॉल बोलते हैं, दिस इज नोन एज द सेल वॉल। और जो थर्ड आपको दिख रही है ग्रीन कलर की, दैट इज द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, या फिर हम इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। इसमें जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, साइटोप्लाज्म। 70s राइबोसोम्स हो गए हमारे पास। उसके बाद एक फ्लैजिला होता है फॉर द मूवमेंट, ये आपको फ्लैजिला दिख रहा है। और आपका जो डीएनए, इसका जो डीएनए है वो आपको ऐसे ही रैंडमली स्कैटर्ड दिख रहा है, कोई प्रोटेक्टेड मेम्ब्रेन के अंदर वो नहीं है। ठीक है, और प्लास्मिड और पिलाए को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो फॉर क्लास 8th एंड फॉर क्लास 9th। ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल का मतलब जो हमारे सेल्स होते हैं, यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियन का मतलब अगेन मैंने आपको बताया न्यूक्लियस। तो इस सेल के अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, एक प्रॉपर न्यूक्लियस हमें यहां पे देखने को मिलेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक सेल। इसके साइज की बात करूं तो 5 to 100 माइक्रोमीटर, और 1 मीटर में हमारे पास 10 लाख माइक्रोमीटर होते हैं। तो ये थोड़ा प्रोकैरियोटिक सेल से बड़ा होता है। इसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मिलेगा आपको, प्रॉपर न्यूक्लियस मिलेगा जो कि 2 मेम्ब्रेन से कवर होगा, और इसके अंदर हमें अपना डीएनए या जेनेटिक मटेरियल मिलेगा। ठीक है, तो न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर एनवलप बोलते हैं।
व्हाट इट इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनवेलप। दो मेम्ब्रेन जो कवर कर रहे हैं हमारे डीएनए को, उसको हम न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हैं। इसमें सारी सेल ऑर्गेनीज होती है जिसमें मेम्ब्रेन होता है, और इसमें 70s राइबोसोम्स भी होते हैं और 80s राइबोसोम्स भी होते हैं, और इसमें मल्टीपल क्रोमोसोम्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक में एक ही क्रोमोसोम था, इसमें मल्टीपल होते हैं। जैसे ह्यूमंस के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, आप लोगों को पता है, ठीक है। तो इसमें मल्टीपल क्रोमोसोम्स हैं। एनिमल सेल और प्लांट सेल इसका एग्जांपल है, ठीक है। तो ये काफी कॉम्प्लेक्स सेल होता है, काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स फंक्शंस कर सकता है। जैसे हमारे अंदर प्लांट्स के अंदर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स फंक्शंस होते हैं, और बैक्टीरिया के अंदर सिंपल फंक्शंस होते हैं। आप हमें कंपेयर कर सकते हो, मुझे एक बैक्टीरिया से कंपेयर करो तो आपको डिफरेंस पता लग जाएगा कि क्यों बैक्टीरिया के पास एक प्रोकैरियोटिक सेल है और मेरे पास एक यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है। सो दीज आर दी डिफरेंस। ये सारे डिफरेंस आप यूज कर सकते हो इन योर पॉइंट्स। बेसिक 3 या 5 मार्कर क्वेश्चन आता है, तो इसमें आप साइज को कंपेयर कर सकते हो, 1 to 10 माइक्रोमीटर और इसका 5 to 100 माइक्रोमीटर। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनीज आर एब्सेंट, ऐसी ऑर्गेनीज जिसका मेम्ब्रेन नहीं होता वो ही प्रेजेंट होती हैं इसमें, और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनीज आर प्रेजेंट। The chromosome is single, the chromosome is multiple, more amount of chromosome is there, more number of chromosome is there, ठीक है। और बेसिक डिफरेंस जो आपको लिखना ही लिखना है कि इसका न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड नहीं होता और इसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं, और इसका न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। So that was the difference between prokaryotic and eukaryotic cell. I hope आपको समझ आ गया होगा, और सेल पे मैं एक डिफरेंट वीडियो बना दूंगा जिससे आपको समझ आ जाए कि सेल ऑर्गेनीज कितनी टाइप्स की होती हैं और कौन कौन सी होती है। So this was it from my side. I am Yatin Madan signing off. Bye bye and take care.